नमस्कार बच्चों। बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर ट्रायंगल्स। तो हमने एक्सरसाइज 7.1 कर ली थी। आज जो हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। तो 7.2 में अगर क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, इसमें दे रखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल वर्ड यूज़ हो रहा है, इट मीन्स एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। और यहाँ पर दे रखा है कि ए बी किसके बराबर है, ए सी के। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, यानी कि एंगल बी को कोई लाइन क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, और एंगल सी को भी क्या कर रही है, बाइसेक्ट करके जो लाइनें निकलती हैं एंगल बाइसेक्टर की, वो कहाँ पर मिलती हैं, ओ के ऊपर। ज्वाइन ए टू ओ। उसके बाद आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है किसको, ए को ओ के साथ। और आपका फर्स्ट पार्ट है प्रूव करने के लिए कि आपको ओ बी इक्वल टू ओ सी के बराबर प्रूव करना है। और सेकंड पार्ट है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, यानी कि ए से जो लाइन निकल रही है वो ए को क्या कर रही है, एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब कि एंगल ए के दोनों तरफ, उस लाइन के दोनों तरफ एंगल क्या आएंगे, आपस में बराबर आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम करते हैं। आपको पता है ज्योमेट्री का रूल क्या है। पहला रूल है फिगर ड्रा करना। तो आप फिगर्स को देखो, ये दे रखा है कि उसने ए बी सी मैंने एक ट्रायंगल बनाई है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया आपको, एंगल साइड ए बी किसके बराबर थी, ए सी के। मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया। ठीक है, बराबर दे रखी थी। और बोला कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, एंगल बाइसेक्टर किसका, एंगल बी का। और एंगल सी का कहाँ पर मिल रहे हैं, ओ के ऊपर। ये कहाँ मिल गए बेटा, ओ के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ क्या किया मैंने, इसको एंगल 1 मान लिया, इसको क्या मान लिया, एंगल 2, यहाँ 3, और ऊपर क्या मान लिया, एंगल 4। बाइसेक्टर है, जितना एंगल 1 होगा उतना क्या होगा, एंगल 2, और जितना एंगल 3 होगा उतना क्या होगा हमारे पास, एंगल 4। ठीक है जी। तो अब हम करते हैं इसका, आपको प्रोसेस पता थी, फिगर हमने बना ली। अब उसके बाद प्रोसेसिंग करते हैं हम। सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास, क्या लिखते हैं हम, गिवन। तो गिवन में आपको पता है ये बुक से ही लिखते हैं, ए ट्रायंगल ए बी सी इन बिच ए बी किसके बराबर था, ए सी की। ये पहले आपको मैं बता चुका हूँ, ए बी किसके इक्वल था, ए सी के। एंड एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट एट पॉइंट ओ। कहाँ पर मिल रहे हैं बेटा, ये ओ के ऊपर मिल रहे हैं। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर क्या थे, एंगल बाइसेक्टर का मतलब जैसे ये आपके पार्ट्स हुए थे, इसका मतलब एंगल, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर थी, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। और एंगल 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दैट इज एंगल 1 इक्वल टू किसके बराबर, एंगल 2 के, और एंगल 3 किसके बराबर आ गया, एंगल 4 के। ठीक है, टू प्रूव क्या करना था आपको, कि प्रूव करना आपको ओ बी किसके इक्वल है, ओ सी के। ओ बी किसके इक्वल है, ओ सी के। ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट था कि ए ओ बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल ए को। अब ए और लाइन देखो बेटा, ये ए और लाइन थी, ये एंगल ए था। बाइसेक्ट का मतलब मैं मान लो इसका नाम 5 रख लेता हूँ, इसका नाम क्या रख लेता हूँ, 6। तो मुझे क्या प्रूव करना है कि एंगल 5, क्या प्रूव करना है मुझे, एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 6 के। अगर मैं ये प्रूव कर देता हूँ तो अपने आप क्या होगा, ये बाइसेक्ट हो गया। अब प्रूफ में देखो बेटा, आपको दे रखा था कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थी। यहाँ पर ए बी किसके इक्वल था, ए सी के। ए बी किसके इक्वल था, ए सी के। अगर आप थोड़ा सा सोचो तो ये ट्रायंगल होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के बारे में सोचो तो इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर साइडों के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो प्रूफ करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो रहा है, एंगल बी किसके बराबर है बेटा, एंगल सी के। कारण आपको पता है, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स। अपोजिट एंगल थे किसके, इक्वल साइड्स के। अपोजिट एंगल थे किसके, इक्वल साइड के। अगर मैं यहाँ पर 1/2 के साथ डिवाइड कर दूं, एंगल बी इक्वल टू 1/2 क्या कर दूं, एंगल सी। अब ये देखो ध्यान से, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 1/2 लगा दिया तो आधा हो गया। 1/2 का मतलब आधा। तो ये जो लाइन थी ओ बी और ओ सी, ये इनको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब आधा इधर आधा ऊपर। तो यहाँ पर देखो मेरा कौन सा एंगल आएगा, एंगल 1 इक्वल टू क्या मान लेता हूँ, एंगल 3। एंगल 2 इक्वल टू 4 भी कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, एंगल 1 इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एंगल 3 के। ठीक है, अब कौन सी ट्रायंगल आ गई आपके पास, इन ट्रायंगल
इस ट्रायंगल में देखो कौन सी, ओ बी सी, ओ बी सी में क्या हो रहा है, एंगल 1 किसके बराबर आ रहा है, 3 के। इन ट्रायंगल ओ बी सी एंगल 1 इक्वल टू किसके बराबर, एंगल 3 के। देयरफॉर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये एंगल इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये प्रॉपर्टीज है बेटा किसकी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो इसका मतलब ओ बी किसके इक्वल हो गया, ओ सी। एंगल सॉरी साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इसका मतलब यहाँ पर आ गया ओ बी किसके इक्वल आ गया, ओ सी के। बिकॉज क्या है ये, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अब उसके क्या थी, अपोजिट एंगल, अपोजिट उसके जो इक्वल एंगल थे उनके अपोजिट क्या थी, ये साइड थी। ठीक है जी, ये मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में देखो, अब इस फिगर को ध्यान से देखना बेटा। अब आपको ये बताना 5 किसके बराबर है, 6 के। तो मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ ए ओ बी और दूसरी ले लेता हूँ ए ओ सी। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ए ओ सी, इस ट्रायंगल में देखो क्या हो रहा है, बड़ी आसान सी चीज है। ओ बी किसके बराबर था, ओ सी के। अभी आपने प्रूव किया ओ बी किसके बराबर, ओ सी के। ये कॉमन साइड है दोनों की, ए ओ इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ए ओ के। कॉमन साइड थी। और आपको ये दे रखा था ए बी किसके इक्वल था, ए सी के। ए बी इक्वल टू किसके, ए सी के। देयरफॉर ये गिवन था आपको, ये क्या थी आपकी कॉमन साइड थी, और ये क्या था आपका, प्रूव किया था आपने कहां पर, अबब, प्रूव्ड अबब। ठीक है जी, तो यहां से क्या गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए ओ सी के। ये आ जाएगा वाई ट्रिपल एस। कौन सा क्राइटेरिया लग गया यहाँ पर, वाई ट्रिपल एस। तो जब बेटा ये हो गया, तो यहां से देखो जब ये ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। इट मीन्स जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी आपस में, तो इनका हर एक पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो 5 के बराबर क्या आ जाएगा, 6 आएगा। जैसे 5 6 के बराबर होगा, इसका मतलब ए ओ लाइन क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल ए को। तो दिस इंप्लाइज एंगल 5 इक्वल टू किसके बराबर, एंगल 6 के। ब्रैकेट में क्या आएगा, बाई सी पी सी टी। ठीक है, दिस इंप्लाइज, अब एंगल बराबर हो गए, दिस इंप्लाइज ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। ये हमारा क्या था, सेकंड प्रूफ था। यही हमें क्या करना था, प्रूफ। फर्स्ट पार्ट ये हो गया, और सेकंड फर्स्ट पार्ट हमने ऊपर किया था, और सेकंड पार्ट हमारा ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो बेटा। इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। फिगर आपको दे रखी है। ठीक है, जो ए डी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब जितना बी डी है उतना क्या है हमारा डी सी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब 90 डिग्री पे लाइन को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको प्रूव करना कि ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यानी कि आपको प्रूव करना है ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। कोई दो साइडें आप बराबर प्रूव कर दोगे तो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब आपने ये ट्रायंगल लेनी है बेटा, कौन सी, ए डी बी, और कौन सी लेनी है, ए डी सी। उसके बाद क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ज्योमेट्री के स्टेप्स आपको पता ही है। पहला स्टेप क्या होता है, फिगर ड्रा करनी। ये आपको दे रखा था, फिगर दे रखी है, मैंने बनाई भी है। ए बी सी, यहाँ क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इधर भी 90 डिग्री, इस तरफ भी कितना होगा बेटा, ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा। तो गिवन में क्या लिखोगे आप, गिवन में इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका, बी सी का। जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इसका मतलब बी डी किसके इक्वल आ जाएगा आपका, डी सी के। दैट इज बी डी इक्वल टू किसके बराबर आ गया, डी सी के। गिवन आ गया ये। टू प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। दैट इज, यहां पर हम क्या प्रूव कर देते हैं कि ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। ये जो ट्रायंगल थी, यहां पर हम ये प्रूव कर देंगे कि ए बी किसके इक्वल है, आपका ए सी के। अब ये देखो आपके पास दो ट्रायंगल है, कौन कौन सी, ए डी बी, और कौन सी है, ए डी सी। ए डी बी और कौन सी लेंगे हम, ए डी सी। प्रूफ इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ए डी सी। ए डी बी और ए डी सी में देखो क्या हो रहा था, बी डी किसके इक्वल था, डी सी के, गिवन था।
ये 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 2, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बी डी इक्वल टू किसके बराबर था, डी सी के, ये गिवन था, ठीक है। सेकंड क्या था आपको, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये किसके बराबर था 90 के। और थर्ड क्या था आपके पास, ए डी जो थी दोनों ट्रायंगल की क्या थी, कॉमन साइड थी। ए डी क्या थी आपकी, कॉमन साइड थी। ए डी इक्वल टू क्या आ गया, ए डी, ये क्या लिखोगे आप, कॉमन साइड, ये क्या आ गई आपकी कॉमन साइड। अब यहाँ पर देखो आप लोग, बेटा ये जब कॉमन साइड आ गई आपकी, देखो इस ट्रायंगल में क्या हुआ, पहले साइड आई, फिर एंगल आया, फिर क्या आई, साइड आई। इसका मतलब कौन सा क्राइटेरिया लग गया आपके पास, एस ए एस। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट है किसके ऊपर, ट्रायंगल ए डी सी के ऊपर, ये आएगा बाई एस ए एस। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, इसका मतलब इसके क्रॉसपोंडिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी के। ए बी इक्वल टू ए सी, वाई क्या आ गया, सी पी सी टी, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब ऐसा हो गया तो इसका मतलब जब ये ए बी किसके इक्वल आ गया, ए सी के, ट्रायंगल में क्या हो गया, दो साइडें क्या होगी, इक्वल होगी। इसका मतलब ए बी सी क्या बन गई, एक आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। देयरफॉर ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आपको एक ट्रायंगल दे रखी है, ये ए बी सी कौन सी ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का मतलब दो साइडें क्या है उसकी, इक्वल हैं, ठीक है। इन विच एल्टीट्यूड बी ई सी एफ, एल्टीट्यूड इनके हाइट ये बी ई और क्या है सी एफ आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। ड्रान टू द इक्वल साइड ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली, शो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल। आपको ये प्रूव करना है कि जो आपका बी ई है किसके इक्वल है, सी एफ के। आपको क्या प्रूव करना है, बी ई किसके इक्वल है, सी एफ के। तो ज्योमेट्री का बेटा रूल ही है, बता के मैं बहुत बता चुका हूँ आप लोगों को। पहला काम क्या होता है, फिगर ड्रा करना, पहला काम है बेटा फिगर ड्रा करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको फिगर दे रखी है, उसमें क्या बोला है कि ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो पहला काम क्या आएगा, गिवन आएगा, गिवन में क्या आएगा आपके पास, ट्रायंगल ए बी सी इन विच, यहां पर क्या हो रहा है, आपकी दो साइडें इक्वल हैं, ए बी किसके इक्वल था बेटा, ए सी के, ये गिवन था आपको। और बी ई, ये जो बी ई परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी ई परपेंडिकुलर था बेटा किस साइड के ऊपर, ए सी के ऊपर। एंड और ये जो सी एफ था ये किसके ऊपर था, एंड सी एफ इज परपेंडिकुलर किस साइड के ऊपर था बेटा, ये ए बी के ऊपर। ये गिवन था आपको। आपको प्रूव क्या करना था कि ये जो परपेंडिकुलर हैं ये क्या आपस में इक्वल हैं। टू प्रूव, क्या प्रूव करना था, बी ई इक्वल टू किसके बराबर, सी एफ के। ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था कि बी ई किसके इक्वल है, सी एफ के। अब बेटा ध्यान से देखो, आपको दे रखा कि ये साइडें इक्वल हैं, ए बी किसके इक्वल थी आपकी, ये सी एफ के, ठीक है। अब अगर मैं ट्रायंगल कौन सी लूंगा, आपको कौन सी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, ए बी ई और दूसरी आएगी ए सी एफ। अब ये देखो ए बी ई, तो एंगल अंदर वाला आ रहा है, अगर ये बाहर 90 तो ये भी कितना होगा 90, इस तरफ कितना होगा आपके पास 90। इसको 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 2, एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 90 आ गया, ठीक है। और ये आपकी क्या आ जाएगा, कॉमन एंगल आ जाएगा, क्योंकि मेरी ट्रायंगल आ रही है ए बी ई और क्या आ रही है ए सी एफ, ये एंगल क्या आ गया, कॉमन आ गया, ठीक है। और ये आपको दे रखा कि ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। इसका मतलब आपका क्राइटेरिया लग गया एंगल, फिर क्या आई, साइड आई। इसका मतलब एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो सबसे पहले प्रूफ में लिखो बेटा, प्रूफ में आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल बोली थी मैंने, ए बी ई एंड दूसरी कौन सी है आपके पास, ए सी एफ। यहां पर क्या हो रहा है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल था, दोनों में आ रहा है, ठीक है जी। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2,
किसके बराबर था 90 के। और तीसरा बेटा क्या था आपके पास, तीसरा था ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन था। देयरफॉर यहां से क्या मिल जाएगा आपको, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए के सामने ए आएगा, ठीक है, 1 के सामने 2, तो यहाँ क्या आएगा एफ आएगा, नहीं ए बी, यहाँ क्या आएगा सी, पहले ए आएगा फिर क्या आएगा सी, फिर क्या आएगा एफ आएगा। अब यहाँ से देखो ये कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई किया आपने, एंगल एंगल साइड। एक बार फिर बोल दिखा रहा हूँ बेटा, देखो पहले एंगल आया, फिर एंगल आया, फिर या इधर एंगल एंगल, फिर क्या आई ये साइड आई, तो आपका क्राइटेरिया बन गया ये एंगल एंगल साइड। देयरफॉर यहाँ से क्या मिल गया, आपको प्रूव करना था बी ई किसके इक्वल है, सी एफ के, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट उठा लो, बी ई इक्वल टू किसके बराबर आ गया, सी एफ के बाई सी पी सी टी। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई सी एफ टू साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल। अब आपको क्या किया उसने, ये एल्टीट्यूड है बी ई और सी एफ, ये क्या कर दिया उसने, इक्वल दे दिए हैं। शो दैट ट्रायंगल ए बी ई और दूसरी कौन सी है ए सी एफ, ये क्या है कॉन्ग्रुएंट है, और आपको प्रूव करना है ए बी इक्वल टू किसके है ए सी के। तो पहला काम फिर वही है बेटा, पहला काम क्या करते हैं ज्योमेट्री में, पहला काम होता है हमारे पास फिगर ड्रा करना। क्या काम होता है, फिगर को ड्रा। ये फिगर देख लो आप लोग, फिगर में क्या दे रखा है आपको, गिवन में आपको बोला है कि ए बी ई, यहां पर गिवन में आपको दे रखा है इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या दे रखा है आपको, बी ई किसके इक्वल दे रखा है, सी एफ के, एल्टीट्यूड आर इक्वल बी ई इक्वल टू सी एफ, ये दे रखा है। टू प्रूव क्या करना है आपको, दो पार्ट है इसके। फर्स्ट पार्ट क्या था, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है किसके ऊपर, ट्रायंगल ए सी एफ, इनके जस्ट अपोजिट है किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है जी, ये है आपका। ठीक है, अब आओ आप सेकंड पार्ट क्या था इसका, और आपको प्रूव करना है ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। ठीक है, तो आप देखो पहला प्रूफ में क्या आएगा, आप पहले में तो आप ट्रायंगल को पिक करो, कौन सी दे रखी है इसने, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, ए बी ई, ये आ गई ए बी ई, और दूसरी कौन सी है आपके पास, ए सी एफ। ठीक है, अब इस एंगल को भी अगर ये बाहर 90 बन रहा है तो अंदर की तरफ भी क्या बनेगा 90, ये आ गया आपका ए बी ई, तो इधर भी क्या बनेगा 90, इसको 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 2, एंगल 1 इक्वल टू किसके बराबर है, एंगल 2, दोनों कितने के हैं 90 के, और एंगल ए क्या आ गया आपका, कॉमन आ गया, एंगल ए क्या आ गया आपका बेटा, कॉमन एंगल है। और थर्ड पार्ट क्या था इसका, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 3 चीजें प्रूव करनी पड़ेगी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल ए कॉमन आ गया, और तीसरा आपको दे रखा है जो बी ई है किसके इक्वल है, सी एफ के, बी ई इक्वल टू किसके है, सी एफ के, ये आपको क्या था गिवन था। देयरफॉर ट्रायंगल, अब यहां से क्या आ गया, ट्रायंगल कौन सी, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए सी एफ के, ट्रायंगल। अब कौन सा क्राइटेरिया लगा, देखो जरा ध्यान से, कौन सा लग रहा है, देखो एंगल एंगल फिर क्या आ रहा है, साइड आ रही है, एंगल ये एंगल फिर क्या आई साइड, तो ये भी क्या हुआ ए एस से। जब ए एस से हो गया, फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया। सेकंड में आते हैं बेटा, सेकंड में क्या था, अब इसका कॉन्ग्रुएंट पार्ट उठा लो, ए बी इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ए सी के, ये क्या आया बाई सी पी सी टी, किससे है ये बाई सी पी सी टी के। तो यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। तो धन्यवाद बेटा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।